हेलो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मराठा लाइट इन्फेंट्री के ऑफिसर कर्नल ललित चमोला। तो आज वो लेके आए हैं हमारे लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी, जो एक एम्बुश को कैसे तोड़ा उन्होंने और कैसे काउंटर एम्बुश किया। ये इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी उन्हीं से सुनते हैं। चलिए, वेलकम कर्नल चमोला। सो प्लीज आपकी कहानी सुनाइए, बहुत उत्सुक है। अनिल, किस्से कहानियां बहुत हैं जिंदगी में। जिंदगी ने बहुत मौके दिए मेरे को। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जिस चीज के लिए हमने वर्दी पहनी थी वो पहले दिन से लेकर के और आखिरी दिन तक मैं उस काम को कर पाया, ऑपरेशन को कर पाया। वेरी लकी, वेरी लकी। हाँ, मैं जैसे पता कि जब हम पास आउट 1979 में हुए थे तो मैं सीधा मणिपुर और नागालैंड में 2 साल हमने 81 में मैंने वहां पे ऑपरेशंस किए थे। तो जंगल में एंटी टेररिस्ट, एंटी मिलिटेंसी की, एंटी इंसर्जेंसी की ऑपरेशंस कैसे होते हैं उसका कुछ आइडिया था। और उसके बाद फिर 1987 30 जुलाई 1987 को मैं एज ए कंपनी कमांडर अपनी बटालियन के साथ श्रीलंका में गया। तो 30 जुलाई से लेकर के और अक्टूबर तक तो हम लोग एलटीटी और बाकी सबके साथ बड़े फ्रेंडली थे। अच्छा। और क्योंकि बटालियन के अंदर और अपने सीनियर्स के अंदर ऐसी ग्रूमिंग हुई थी कि ग्राउंड को अच्छी तरह पहचान लो, दुश्मन हो या ना हो, लेकिन जिससे भी तुम मिल रहे हो उसके बिहेवियर को, उनकी टैक्टिक्स को बहुत अच्छी तरह समझ लो। और यही शायद मेरे को आगे जाकर के काम आया। तो मैंने 9-10 अक्टूबर 1987 को बबूनिया के जंगल्स में हम लोग डिप्लॉयड थे। अच्छा। और हम लोगों ने वहां पर मैंने जो पहला अपना अटैक किया था। लेकिन आज मैं उस अटैक के बारे में नहीं बनूंगा, किसी और टाइम बताऊंगा। ओके ओके। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है एक काउंटर एम्बुश जो हमने 15 दिसंबर 1987 को किया था। मैंने बताया कि हम जंगलों में थे, तो वहां पर एक जगह थी जिसका नाम है नानाडन। नानाडन के जंगलों में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि एलटीटी ने एक बहुत बड़ा कैंप स्टैब्लिश किया है। और ये अप्रोक्सीमेटली हमारी लोकेशन से कोई 20-1 किलोमीटर दूर था। तो मेरे को 20-1 किलोमीटर दूर जाकर के इस कैंप को बर्बाद करना था। राइट। एलटीटी वाले जो हैं वो, क्योंकि सारे लोग उनके सिंपैथाइजर्स थे, जानते थे, तो उन लोगों ने अपने नेटवर्क इस तरह फैलाए हुए थे कि हम लोगों को कि बाहर निकलते, हमारे कैंप से बाहर निकलते, अपने बेस से बाहर निकलते, उनको खबर मिल जाया करती थी। अच्छा। तो अब ये सब हम पिछले 3-4 महीने से जान चुके थे, तो इसको तोड़ना भी बहुत जरूरी था। मैंने जब ये प्लान बनाया तो रात को जब मैं निकला अपने कंपनी के साथ में, मेरे साथ अप्रोक्सीमेटली 60 एक लड़के थे। तो हम लोग अपनी गाड़ियों में बाहर हम लोग निकले। और जब हम बाहर निकले तो मैंने इनको डिसीव करने के लिए मैंने एक टोटली अपोजिट डायरेक्शन ली। जैसे कि नानाडन जो है हमारे वेस्ट में था, तो मैंने ईस्ट की तरफ गया। ईस्ट में चलना शुरू किया। ईस्ट की तरफ गया ताकि उनको शक ही ना हो कि हम इस तरफ आ रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ गया और 10-1 किलोमीटर जाने के बाद वापस टर्न होकर के दूसरे रास्ते से, गांव के रास्ते से वहां पर ट्रेवल करना शुरू किया। इरादा था कि इन लोगों को हम डिसीव कर सकें। आगे जाकर के हम आ रहे थे तो इन लोगों ने मुझे एक जगह के ऊपर, मैंने अपनी जो गाड़ियां थी उनको, लड़कों को डिसमाउंट किया। अच्छा। और गाड़ियों को बोला कि अब आप सब यहाँ से, हम एक जब जो आईडी होते थे सड़कों पे लगाए होते थे लोग, उससे बचने के लिए मैंने एक इन्वर्टेड वी फॉर्मेशन अडॉप्ट करके सड़क छोड़ करके और खेतों में आ गए। I see. और ये लोग करते क्या थे कि जल्दी पामीरा ग्रोव या कोई नारियल का ग्रोव होता था, तो उसके ऊपर इन लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाए होते थे जहां पे अपने आदमी को छिपा के रखते थे। इसके पास एक नॉर्मल मोटरसाइकिल की बैटरी या टॉर्च के सेल होते थे, जिससे जोड़ करके
आईडी को ब्लास्ट करते थे। ओके, तो ये आईडी नॉर्मली रोड पे लगाते थे कॉन्वॉयज को टारगेट करने के लिए? रोड या कलवर्ट्स पे, जनरली वो कलवर्ट रोड या कहाँ कलवर्ट पे, ताकि आपको जाना ही पड़ेगा वहां से। करेक्ट। तो मैंने उतारा और मैंने अपने जो एलएमजी वाला था उसको बोला कि पामेरा ग्रोव के ऊपर एक स्पेकुलेटिव फायर करो। हाँ, ये सिर्फ स्पेकुलेटिव फायर था, ये right, सोचते हुए कि अगर कोई है उस इलाके के अंदर तो वो भाग जाएगा। करेक्ट। और मेरा शायद अंदाजा ठीक निकला, जैसे हुआ उसने आईडी को एक्टिवेट कर दिया। अच्छा, तो स्विच टूट गया। ओके, फॉर्चुनेटली हम लोग काफी दूर थे तो हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। करेक्ट। लेकिन हम रीग्रुप किए, हम वहां से चलना शुरू किया हम लोगों ने, और फिर जैसे आगे बढ़े, लेकिन अब मुझे पता लग गया था कि उनको पता लग गया है कि ये लोग इस डायरेक्शन में आए हुए हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जो जहां मैं रेड करने जा रहा था वहां तक इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी की तरफ बढ़ रही है। करेक्ट। और जब मैं आगे बढ़ा थोड़ी दूर पे, तो मेरे को ध्यान आया कि मैं आपके साथ में थोड़ा सा एक वो शेयर करूंगा, क्योंकि एक प्लॉट के जो प्लॉट ऑर्गेनाइजेशन था, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, पीपल लिबरेशन टाइगर तमिल एलम वाले, एक जो मुखिया थे, उनके जो बॉस थे उमा महेश्वरन, उनसे मेरी सितंबर के टाइम पर मुलाकात हुई थी। अच्छा। उनसे मेरी थोड़ी मुलाकात है, तो उनसे मैंने जाना था कि आपकी एम्बुश की टैक्टिक्स वगैरह क्या होती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एलटीटी वाले जो हैं वो नॉर्मल तरीके के एम्बुश लगाने की जगह पे टेरेन के हिसाब से अलग अलग तरीके के एम्बुश लगाते हैं। ये देखिए, ये है उमा माहेश्वरन। वो उन्होंने मुझे बताया था कि ये इन्वर्टेड सी का टाइप का एम्बुश है। ओके। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये क्या करते हैं कि जहां पर तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो उस पॉन्ड्स में ये लोग अपने जो पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड में इन्वर्टेड सी का एक तरह का एम्बुश लगाते हैं। तो कॉन्शियस था, जब मैं आगे बढ़ा तो एक घर के ऊपर एक लाइट जल रही थी, जहां पर कि एक लेडी खड़ी थी जिसके हाथ में एक छोटा हिरण का बच्चा था। अच्छा। अचानक ध्यान आया कि ये जो गांव है, उसको गांव का नाम था वेंकेलाई। वेंकेलाई। ध्यान आया कि जो एलटीटी का जो कमांडर है उसका नाम मुरुगन था, पर उसका कोड नेम सलीम था। आई सी। ये ध्यान आया कि सलीम ने 15 अगस्त को जब वो मेरी बेस में आया था तो मुझे बताया था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो वेंकेलाई गांव की है और उसका पेट। अच्छा अच्छा। अचानक ध्यान आया कि ये लड़की के घर वेंकेलाई में है और इसके पास ये है, तो मैंने कहा अब 100% मेरी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा दी है। अच्छा। अब मुझे कुछ और करना, तो मैंने अपनी सारी गाड़ियां जो हैं वो नजदीक के श्रीलंकन आर्मी के कैंप में भेज दी। अच्छा। और हम पैदल निकल पड़े। तो हमने कुछ देर बाद लगून क्रॉस किया। और जब हम लगून क्रॉस किया तो सामने ही एक पॉन्ड था, बहुत बड़ा पॉन्ड था। ओके। अब मुझे पता था कि अगर लगून क्रॉस करते ही ये पॉन्ड आया, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर मेरे लिए 2 तरह के एम्बुश लगाए हुए हैं। एम्बुश लगाया होगा। करेक्ट। इन्होंने इन्वर्टेड सी और जंगल के नजदीक, पॉन्ड खत्म हो रहा था एक सड़क के नजदीक, तो उन्होंने कहा इन्होंने सी और एल का कॉम्बिनेशन करके एम्बुश लगाया हुआ है। राइट 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 राइट। ओके। मैंने अपने लड़कों को बोला, और ये डिस्टेंस सिर्फ 200 से 300 मीटर रह गया था। अच्छा। ओके। तो मुझे पता था कि जैसे ही मैं 100 से 150 मीटर और चलूंगा हम किलिंग जोन में तो फंस जाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने अपने एलएमजी ग्रुप को बोला कि आप पॉन्ड के अंदर राइट डायरेक्शन में चले जाओ,
और हाँ। हमारे लड़के कीचड़ के अंदर उस टाइम पर पौंड के अंदर थे, और उन्होंने कहा कि वो फायर आएगा तो पौंड के अंदर नहीं आ सकता, ऊपर से निकलेगा। करेक्ट। दूसरी तरफ मैंने अपने जो एजीएल वाला था उसको मैंने जो है पौंड के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अगर मैंने नॉर्थ में एलएमजी लगाया था तो उसके साउथ में मैंने जो है अपने दूसरे ग्रुप को लगाया, दैट इज एजीएल वाले को, एजीएल को। हाँ। और अपना एलएमजी और आरएल ग्रुप को लेकर के मैं खुद उस जगह पे पहुंचा जहां पर मुझे अंदाजा था कि इन लोगों ने एम्बुश लगाया होगा। आई सी। और फिर मैंने उनको बोला था कि जब तक मेरी आरएल का फायर नहीं होगा कोई भी फायर नहीं करेगा। ओके। आरएल का फायर, क्योंकि उनके पास आरएल नहीं था। उनके पास आरएल नहीं था, बर्न। तो आरएल की साउंड बहुत क्लियर थी। मैंने कहा अगर सपोज उन्होंने फायर कर दिया, एलएमजी उनके पास भी ऑटोमेटिक हथियार थे, ग्रेनेड्स उनके पास भी थे, हाँ। तो आवाज को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मैंने कहा आरएल की साउंड को देख करते ही आप फायर करेंगे। करेक्ट। तो मैं रात के कोई 2-2:30 बजे के करीब अपनी इस पार्टी को वो धूप अंधेरे में कोई 1.5 से 2 किलोमीटर सर्कमवेंट करके, जो इलाका मुझे लगता था कि अब मैं दुश्मन के ऑलमोस्ट साइड या पीछे आ चुका हूं, मैं वहां पर आया और वहां से हमने आरएल का फायर किया। अच्छा, ओके। तो जैसे ही मैंने आरएल का फायर किया, उनके सिग्नल में अचानक भगदड़ मच गई और हम उनको इंटरसेप्ट कर रहे थे। और उन्होंने भी दबा के फायर किया। तो ये फायर हमारा कम से कम आधा घंटा चला, वही 2:30 से लेके 3 बजे तक ये फायर चला। अच्छा। और फॉर्चुनेटली हम उस पोजीशन में थे कि उनका फायर इफेक्टिव नहीं होता था, क्योंकि हम नीचे थे। आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं होता था। और हमने जब ये फायर किया करने के बाद, तो कुछ देर के बाद वो अपनी डेड बॉडीज और अपने लोगों को, इंजर्ड लोगों को छोड़ करके, इंजर्ड को लेकर के वहां से जंगल की तरफ भाग गए। अच्छा। और अब मुझे ये पता था कि यदि मैं इस टाइम पे इनको चेज करूंगा तो मैं अननोन टेरिटरी में जाऊंगा और अनप्लान तरीके से जाऊंगा। करेक्ट। वापस पौंड में आया। पौंड में आने के बाद मैंने अपने लोगों को चेक किया। जब बिल्कुल सब ठीक थे तो हमने फिर धीरे धीरे करके वापस वहां से निकले और लगून को क्रॉस किया वापस। अच्छा। और लगून पे क्रॉस करने के बाद हमने वहां पूरी रात वहां पर बिताई। सवेरे मैंने 6 बजे के लिए अपनी गाड़ियां बुलाई। अच्छा। और गाड़ी के बाद फिर मैंने श्रीलंका आर्मी कैंप को कांटेक्ट किया कि आप जाकर के इस इलाके का चेक कीजिए। उन्होंने चेक किया। 10 बजे तक हमारे पास रिपोर्ट आई कि वहां पर 4 उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। और बहुत सारा ब्लड उस इलाके में पड़ा हुआ, तो इंजर्ड लोगों को पॉसिबली वो लेकर के लेके। इसके बाद जब मैं वापस अपने कैंप में पहुंचा तो जो मेरे सीओ थे उस पर्टिकुलर टाइम के, कर्नल डेलन उनका नाम था, वो दौड़ करके आए, मेरे को हक करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि कल रात को मुझे लगा था कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, क्योंकि वो रेडियो सेट के ऊपर जो हमारे पास इंटरसेप्शन आ रही थी, रेडियो सेट पे बार बार वो आपका नाम ले रहे थे। अच्छा। हमने इनको घेर लिया है और अब किसी भी टाइम हम इनको जो है वो उनकी पूरी पार्टी को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा वो अनाउंस कर रहे थे एलटीटी वाले? ये एलटीटी वाले अनाउंस कर रहे थे रेडियो पे, जिसको कि हम और श्रीलंका वाले इंटरसेप्ट कर पा रहे थे। हाँ। उसके बाद जब मैंने अपने लड़कों को इकट्ठा किया, तो आपको पता था कि ये फॉल्स प्रोपेगेंडा रेडियो के ऊपर? नहीं, मुझे तो पता ही, मैं तो सिग्नल कम्युनिकेशन में था ही नहीं ना। अच्छा, बाकी लोगों को आपके पास? मैंने जैसे ही हमारा आईडी ब्लास्ट हुआ था, मैंने सारे रेडियो सेट को शट कर दिया था। अच्छा, ओके। और सिर्फ इंटरसेप्शन का सेट ऑन रखा था ऑन सिर्फ उनकी बातें पता चले। ओके। रेडियो साइलेंस में नहीं करता और हमारे ट्रूप्स आपस में बात कर रहे होते तो हम और पॉसिबल खतरे में आते। करेक्ट, सही बात है। मैंने उनको ये बोला था कि रेडियो सेट खुलेंगे तभी जब मैं बोलूंगा और जब आरएल का फायर होगा। करेक्ट। उससे पहले नहीं होगा।
और जब हम वापस पहुंच गए तो मेरे सीओ ने बताया, क्योंकि वो रात को बार बार ये बोलते कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, और क्योंकि आपको घेर लिया गया था और रात को हमको पता लगा कि आप आधे से 1 घंटे तक बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई, तो हमको बहुत लगा, और तुम बिल्कुल ठीक चिंता थी, हाँ, हो, ये हमारे चिंता थी, सही बात। तो जब मैंने अपने लड़कों को इकट्ठा किया, अपने जीएसयू एनसीयू को इकट्ठा किया, तो सबके चेहरे के ऊपर विश्वास और एक वो था, और मुझे ये उस दिन मुझे ये ध्यान लगा कि जिस तरह से सावित्री जो है वो ऑलमोस्ट मौत के मुंह से सत्यवान को अपने हस्बैंड को लेके आ गया, यही जो है मैं अपने कंपनी के ऑलमोस्ट 50 ट्रुप्स को मौत के मुंह से ऑलमोस्ट बचा करके लेके आ गया था। सच अ फैंटास्टिक थिंग। और मेरे सबसे बड़ा वो था कि मेरे जो एक मेरा जो एनसीओ था, जो मेरा सीएचएम था, तो मेरे का ये बोलना कि साहब जब आप हमारे साथ होते हैं तो हमको डर नहीं लगता। सो ललित, कर्नल ललित, थैंक यू सो मच। बहुत ही दिलचस्प और रोमांचकारी किस्सा बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो